जितने पेरेंट्स हैं सभी लोग अपने बच्चों पे फूलते हैं, बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि भैया मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, और फूलेंगे भी क्यों ना भाई, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, सेवा करेंगे, माँ बाप की जिंदगी बढ़िया से कटेगी, तो खुश रहते हैं मेरा बेटा अच्छा, मेरी बेटी अच्छी। लेकिन दोस्तों कभी सोच के देखना कि किसी का भी बेटा, किसी की भी बेटी अपने माँ बाप की सेवा कर पाती है? बताओ, सेवा क्या सही मायने में बेटा करता है या बेटी करती है? वैसे आप लोग अपनी राय जरूर लिखना, लेकिन हम आपको बता रहे दोस्तों, किसी की ना तो बेटी सेवा कर पाती है और ना ही किसी का बेटा सेवा कर पाता है। सही से देखा जाए तो बहू सेवा करती है, क्योंकि बेटी है तो बेटी जब शादी की योग हो जाएगी भाई, पढ़ लिख के, तो बेटी की शादी हो जाएगी, बेटी अपने ससुराल चली जाएगी। और इधर माँ बाप हैं, अगर भूखे प्यासे बैठे हैं तो बेटी ससुराल से आके उनको खाना थोड़ी खिलाई आके बना के, कहीं भाई आ गई 2-4 महीने में 1-2 दिन के लिए। और बेटा जो है भाई, बेटा भी बड़ा होगा, शादी के योग हो गया, तो बेटा भी भाई कमाने के लिए घर से निकलेगा, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, प्राइवेट करे, या कोई बिजनेस धंधा कुछ भी करे। लेकिन भाई सवेरे से घर से निकलना पड़ेगा, शाम को वापस लौट के आएगा, पूरे दिन घर में कौन रहेगा? सिर्फ बहू तो रहेगी। दोस्तों किसी की बेटी सेवा नहीं कर पाती, ना किसी का बेटा सेवा कर पाता। बेटा कमा के दे सकता है लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता है। माँ बाप को पल पल पे पानी के लिए नहीं पूछ सकता है, पल पल पे उनको ये नहीं कि हाँ तुम्हें क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, कपड़े, जो भी है, मतलब जैसे भी करना है, बहू को सेवा करना, बहू ही सेवा करती है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यार, कि जो सेवा करेगा, जो इंसान, जो शख्स सेवा करता है, उसी के साथ में लोग भद्रता करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं उसी शख्स के पीछे जो सेवा बाकी में करता है और करने वाला है। जिस तरह लोग अपनी बेटी को सम्मान करते हैं, बेटी की इज्जत करते हैं, बेटी को प्यार करते हैं, शायद है कि उससे आधा भी अपनी बहू को प्यार करने लगे तो हर माता पिता की जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, जीते जी उनको स्वर्ग नजर आ जाएगा। लेकिन कमी यहीं पे होती है कि भाई यही तो उनकी बस की बात नहीं है। भाई दूसरे के बच्चे को कैसे प्यार कर लें, दूसरे से कैसे अच्छे से बात कर लें। और दोस्तों जो वृद्धाश्रम में लोग जाते हैं, तो जरूरी नहीं, हम ये क्लियर कह रहे हैं कि देखिए जरूरी नहीं कि सबके बेटा और बहुएं खराब हो। कुछ माता पिता अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कमियों की वजह से वृद्धाश्रम के चक्कर मार रहे हैं, गौरी गोपाल आश्रम के चक्कर मार रहे हैं, क्योंकि माता पिता, इनकी उम्र तो हो जाती है 60-70, लेकिन इनको तजुर्बा नहीं आता है रिश्तों को चलाने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए। बहू से नफरत करेंगे और सोचेंगे कि भाई बेटा मेरी सेवा करे, बेटा अच्छे से रखे। अरे जब बहू से नफरत करोगे जो भी है, फिर बेटा तुमसे प्यार कैसे करेगा? जब तुम्हारी बहू तुम्हें प्यार करेगी तभी तुम्हारा बेटा प्यार करेगा तुम्हें, ये भी क्लियर है। और बहू तुम्हें तब प्यार करेगी जब तुम बहू को प्यार करोगी, बहू के साथ में अच्छा व्यवहार रखोगी। पता नहीं लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये दूसरे घर से आई है, इससे सही से बोलना नहीं है। दोस्तों खुद की बेटी अगर खाना बनाए, कोई कमी हो जाए, कोई उस पर टोंटबाजी करता है? कोई टोंटबाजी नहीं। अगर बहू से भी कोई गलती हो जाए, जरा सा खाना खराब हो जाए, सब्जी खराब हो जाए, तो तुरंत टोंटबाजी करेंगे। अरे तूने सीखा क्या है, क्या सीख के आई? ऐसे तेरे माँ बाप ने भेज दिया। अगर वहीं पे कहते बेटा कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की अपने सास ससुर को घर से निकाल देगी, बेइज्जत कर देगी। देखिए ताली दोनों हाथ से बजती है। जब भी कोई लड़की, कोई भी बहू अपने ससुराल में पहली बार कदम रखती है, पहली बार जाती है, तो मेरे हिसाब से खुल के बोल भी नहीं पाती किसी से, हमेशा डरी डरी सी रहती है। 1 साल डरेगी, 2 साल डरेगी। अगर सास ससुर बढ़िया है, परिवार बढ़िया है, तो हमेशा वो उसी शालीनता से रहेगी। लेकिन जब घर के दूसरे लोग अभद्रता फैलाना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो भी सोचते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं काम बनेगा, अब मुझे भी अपना रंग रूप दिखाना चाहिए। और वहीं से अगर एक बार बहू ने बोलना शुरू कर दिया तो फिर वो लाइफ टाइम बोलेगी, फिर तुम सुनो, फिर वो बोलेगी। तो इसीलिए वक्त रहते अपने रिश्तों को समझिए और अपनी बहू के साथ में सामंजस्य बना के रखिए, थोड़ा सा प्यार करिए। देखिए जिंदगी कितनी बढ़िया से गुजरती है। लोग अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारते हैं, अपने लिए कुआं खोदते हैं, फिर सोचते हैं कि भाई
अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो। जो कुआं आपने खोदा है उसमें आपका गिरना तय है। लोग इस चीज को बिल्कुल भी समझते ही नहीं है, बस ये सोचते हैं कि मेरी सेवा करे चाहे जैसे करे। दोस्तों, एक जानवर होता है ना, उसको भी प्यार की भाषा पसंद आती है। आपने देखा होगा कि कुछ जानवर किसी के पले हुए होते हैं, उसके इशारों पे नाचते हैं, क्योंकि उस इंसान ने उसको पहले प्यार दिया होगा, उस जानवर को प्यार किया होगा, प्यार करता होगा, इसलिए वो इशारों पे नाचता है। शेर भी इशारों पे नाचता है, क्योंकि शेर को भी इंसान ने प्यार दिया है। बहुत सारे लोगों के पले होते हैं, आपने देखा होगा। तो भाई इंसान क्या चीज है? अरे इतना प्यार करो, इतना प्यार करो, इतना अच्छे से अपनी बहू के साथ में रहो कि बहू तुम्हारे बिना एक मिनट रह भी ना पाए। बेशक वो अपने पति के बिना रह ले, लेकिन तुम्हारे बिना ना रह पाए। अगर माताएं और जो पिता हैं, यानी कि जो सास ससुर हैं, वो इस तरीके का व्यवहार करें में बहू साथ में, कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि तुमको रोना पड़े, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाए। सोचते हैं कि तानाशाही में रहेंगे, इसको दूसरा समझेंगे और उसी से उम्मीद करेंगे कि मेरी सेवा करे। बेटी कहीं 100 दिन में 1 दिन के लिए आ गई तो बेटी बहुत अच्छी है, बेटी में बहुत सारे गुण हैं, बहू के अंदर सारे अवगुण हैं। यही चीज घरों को तोड़ रही है। माता पिता लोगों को बड़ा तरस आता है। गौरी गोपाल में बहुत सारे लोग जाते, देखिए माँ कितनी दुखी है, पिता कितने दुखी हैं। दोस्तों, मुझे दुख नहीं होता है, मुझे पता है कि हकीकत नहीं पता इनकी, कि इनकी बहू ने इनको नचाया या इन्होंने अपनी बहू को नचाया। जब वक्त वो आ जाता है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं होते हैं, तो बहू भी सोचती है कि कौन सा तुमने मेरे साथ में बढ़िया व्यवहार करिए, हम नहीं तुम्हारी सेवा कर पाएंगे। फिर सोचते हैं, कौआ की तरह देखते हैं कि नहीं, अब कोई मेरी सेवा करे। जब तुम किसी लायक थे तब तुमने किसी की बात को नहीं सुना, किसी को कुछ समझा नहीं। अब जब तुम किसी के लायक नहीं हो तो देख रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि कोई मुझसे पूछ ले, कुछ मेरा हाल पूछ ले, मेरी सेवा कर दे, मेरा ये कर दे, वो कर दे। भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बुढ़ापे में तुम कुछ कर नहीं सकते हो, कोई मदद नहीं कर सकते हो। तुमने पूरी जिंदगी कमाया, जो भी किया, लेकिन कम से कम इस जुबान से अच्छा बोल तो सकते हो। दोस्तों, ये जबान जो है ना, इसमें इतना पावर होता है, शायद है कि इतना पैसे में भी पावर ना हो। अगर जिसको चाहो उसको अपने बस में कर ले इस जुबान की बदौलत, लेकिन नहीं, इसको भी लोग कुछ करने की बस की नहीं, लेकिन मुंह से जो अच्छा बोल सकते वो भी उनसे बोला नहीं जाएगा, मुंह से बिस ही निकलेगा। इसके बाद में उम्मीद लगाएंगे कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। तो जो लोग इस चीज को समझते हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। देखते हैं, बहुत सारे वीडियो देखते हैं, सास बहू की इतनी बढ़िया बॉन्डिंग है। कुछ सास निभाती है, कुछ बहू निभाती है, एक तरफा बहू नहीं निभा पाएगी। कुछ वक्त भी बदल गया। पहले लोग तानाशाही में थोड़ा अपना घर चला भी लेते थे कि नहीं भाई यहाँ से हिलना नहीं, वहां पे बैठ जाओ धूप में। लेकिन अब वक्त बदल गया है। आप जितना सामंजस्य बना के रहोगे, प्यार से रहोगे, हिल मिल के रहोगे, उतना अच्छा रहेगा। तानाशाही में आज के दौर में रिश्ते चलाना और मुश्किल है, और आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सोच समझ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, हर चीज़ों को समझिए। पहले जैसा वक्त नहीं है, वक्त बदल चुका है, ताकि आपकी सेवा अच्छे से हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपनी राय अवश्य रखना। बाय सभी को।